कि कुछ महीने पहले पूज्य बापूजी ने अत्यंत अत्यंत करुणा कृपा करके जब राहुल जोशी दैट उसके बारे में इनफैक्ट कुछ बोलना इज लाइक थ्रोइंग अ स्टोन इन द गटर। स्टिल आई हैव टू से समथिंग, क्योंकि अभी उसकी एक पीआईएल जो है वो सामने आई है, विच ऑल ऑफ अस मस्ट हैव अ लुक एट इट। और उस पीआईएल में व्हाट दिस मैन हैज डन, दिस कैरेक्टर राहुल जोशी, ही हैज डन अलोंग विद हिज गुरु अमृतानंद। अमृतानंद ही उसका गुरु है, क्योंकि जब पूज्य बापूजी ने करुणा कृपा करके उसे समझाया था कि तुम सुधर जाओ और ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं आओ, नहीं तो तुम इतना गिरोगे कि वहां से तुम्हारा उठना मुश्किल हो जाएगा। तो आप सबको पता नहीं होगा शायद कि इस कैरेक्टर ने 8 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पीआईएल लगा दी, और उस पीआईएल में उसने कहा है सुप्रीम कोर्ट से कि पूज्य बापूजी की इंसिसिव सर्जरी होनी चाहिए। उसने यहाँ तक कि हाई कोर्ट के डिसीजन को जो है चैलेंज करा है और इलीगल बताया है, ये कह करके कि जबकि जोधपुर एम्स ने ये अपनी रिपोर्ट अपनी मेडिकल टीम के द्वारा ये रिपोर्ट दे दी है कि बापूजी क्रिटिकली इल है एंड ही रिक्वायर्स एन इन्वेसिव हार्ट सर्जरी। इसलिए जोधपुर हाई कोर्ट ने बहुत ही गलत करा है, जो एम्स जोधपुर की बात ना मान करके बापूजी को जो है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अलाउ कर दिया है। इसलिए राहुल जोशी ने अपनी पीआईएल में बोला है कि बापूजी का ट्रांसफर जो है वो होना चाहिए फ्रॉम जोधपुर एम्स, फ्रॉम जोधपुर सेंट्रल जेल ही शुड बी लॉज्ड इन तिहाड़ जेल। वाई? सो दैट कि उनको दिल्ली में जो है उनके साथ काटपीट वाली सर्जरी भी हो जाए, जो कि बापूजी के प्रिसिंग्स के खिलाफ है, वी ऑल नो। एंड एट द सेम टाइम सारे साधक ऑल ऑफ अस विल बी सरप्राइज, क्योंकि इस बंदे ने ऐसा कहा है कि जो डेटिन्यू हैं, मतलब कि बापूजी, उनका जेल मैनुअल जो है वो ठीक से मैनेजमेंट नहीं कर रही है। इमेजिन, ये खुद बोल रहा है कि जेल मैनेजमेंट जो है वो बंदी पूज्य बापूजी का नाम लेकर के कि उन बंदी को ठीक से मैनेज नहीं कर रही है। और उसने बोला है कि दिस रेजेस अ क्वेश्चन ऑन द कस्टोडियल मैनेजमेंट। एंड उसने ये भी बोला है कि दिस रेजेस अ क्वेश्चन ऑन द जस्टिस सिस्टम, ऑन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। मतलब कि ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का उल्लंघन है, और ये जो कस्टडी में रहने वाले कैदियों का जो है वो जेल मैनेजमेंट ठीक से बापूजी को मैनेज नहीं कर रहा है। मतलब उनको बहुत ज़्यादा लीनियंसी दी हुई है, क्योंकि अंदर बापूजी के पास क्या है, फ़ोन दे रखा है। उसके अकॉर्डिंग जैसा कि उसने मेंशन करा है कि बापूजी के पास अंदर फ़ोन दे रखा है, और उसने बोला है कि बापूजी के वहाँ से लाइव सत्संग हो रहे हैं, और लाइव सत्संग के साथ साथ उसने अपना कुछ ये टेलीग्राम चैनल्स, ईश्वर की ओर चैनल, सबके डिटेल्स दे रखा है, लाइव सत्संग के वीडियोस दे रखे हैं, डेट एंड टाइम दे रखा है। मतलब कि ये गटर ऑफ अ कैरेक्टर चाहता क्या है कि पूज्य बापूजी का ठीक से मैनेजमेंट हो। मतलब बापूजी को बंदी के ड्रेस पहना करके उनके साथ फिजिकल लेबर लिया जाए, और बापूजी जो अपने 450 आश्रम के करोड़ों बच्चों की जो वो लाइफ लाइन है, और उनके साथ जब पूज्य बापूजी जब हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं तो हम लोग के पास जीने का एक माध्यम हो जाता है कि हमें बापूजी के श्री दर्शन हो जाते हैं, जिसके सहारे पिछले इतने सारे साल जो है किसी तरह से लोग जो है ना वो जिंदा रह पाए हैं। तो राहुल जोशी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये कंप्लेन कर दी है कि बापूजी के सारे लाइव सत्संग जो हैं ये अनऑथोराइज्ड हो रहे हैं, और बापूजी के पास जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो अनऑथोराइज्ड हैं, और इसलिए बापूजी के ऊपर जो है उसके लिए जेल अथॉरिटीज़ के ऊपर पेनाल्टी लगनी चाहिए। जेल अथॉरिटीज़ के ऊपर पेनाल्टी मीन्स इनडायरेक्टली जो डेटिन्यू है उसके ऊपर पेनाल्टी लगनी चाहिए। मतलब बापूजी के साथ और भी स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। अभी तो जो बापूजी को वॉक अराउंड करने को मिल रहा है और जो थोड़ी सी शायद खुली हवा में सांस लेने के लिए मिल रहा है वो भी बंद हो जाना चाहिए राहुल जोशी के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि उसने अमृतानंद जैसे स्ट्रीट वॉकर को अपना गुरु बना रखा है। तो अब हम सब लोगों ने देखा गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने से
कैसे हमारी मति भ्रष्ट होती है, और इतनी भ्रष्ट होती है कि हम अपने गुरु के ही गुरु बन जाते हैं, और जो चीज़ हमारे गुरु नहीं चाहते हैं कि हमारी इंसिसिव सर्जरी हो, कि हमारी काटपीट वाली सर्जरी हो, हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में कंपेल करते हैं, हम पीआईएल डालते हैं कि हाई कोर्ट ने जो करा है वो बहुत गलत करा है, कि बापूजी को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए आरोग्य धाम या खोपोली भेजने की एप्लीकेशन को एंटरटेन कर रहा है, जबकि एम्स जोधपुर ने बोला है कि बापूजी की जो है ना बाईपास सर्जरी होनी चाहिए। इसलिए हाई कोर्ट को बापूजी को कहाँ भेजना चाहिए? एम्स दिल्ली भेजना चाहिए उनकी ओपन हार्ट सर्जरी के लिए, उनकी बाईपास जो है सर्जरी के लिए। मतलब ये राहुल जोशी जो है ये अब अपने गुरु का भी गुरु बन गया है। तो दिस इज अ वार्निंग, दिस and this PIL is in black and white for everybody to see, क्योंकि अभी भी अगर कुछ साधकों के मन में कोई भ्रम हो रहा है और वो अभी इसकी फिर भी फीडिंग कर रहे हैं, जो कि मुझे पता है कि जरूर लोग कर रहे हैं, क्योंकि इनके कुछ वीडियोस और इनके कुछ अनुयायी के व्हाट्सएप मैसेजेस जो है वो मेरे पास भी आते रहते हैं। एक को ब्लॉक करो तो वो दूसरे नंबर से शुरू कर देते हैं। और अभी भी जो लोग इनकी फंडिंग कर रहे हैं और जो इनके पास लाख्स ऑफ रुपीज़ जो अभी इनके पास कलेक्ट हो गया है, तो कृपया करके अपनी आंखें खोलिए और ऐसे धूर्त कैरेक्टर्स जो कि अपने ब्रह्मज्ञानी गुरु की निंदा समाज में करवाते हैं, लाइव चैनल्स करते हैं। अरे हम लोग इतने हम लोग मूर्ख, आखिरकार हमारी अंतरात्मा इतना मलिन कैसे हो जाता है कि हम सही और गलत को नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि अभी हमारे केस में हो रहा है हाई कोर्ट में क्या हो रहा है? बाजवा जैसे एक लॉयर डेट पे डेट लेते जा रहे हैं, पूज्य बापूजी को रिफर कर रहे हैं टू दिस मैन इज इल, दिस मैन। जरा सोचिए, हमारे गुरु को आदर के शब्दों के साथ भी उनका नाम नहीं ले रहे, तो जो हमारे गुरु का नाम आदर के शब्दों के साथ भी जज के सामने नहीं ले रहा है, तो वो भला हमें कोई लीगल रिलीफ कैसे दे सकता है? और जज उससे बोल रहा है कि आप एडजर्नमेंट लेते जाओ। क्यों? क्योंकि आप अपने यंग डेज में जोधपुर में आपने बहुत रंगरेलियाँ मना रखी हैं, इसलिए अभी भी आप जोधपुर आते जाओ। तो उसके बदले में वो जवाब दे रहे हैं कि वो पुराने दिन अब लौट के नहीं आ सकते। मतलब हमारा क्लाइंट, हमारे पूज्य बापूजी इतने क्रिटिकली इल हैं और हमें उनके लिए रिलीफ चाहिए, मेडिकल रिलीफ भी चाहिए। और हमारे ऊपर जो ये झूठा इल्ज़ाम लगा हुआ है पिछले 11 सालों से, जो हमारे पास ये 200% फैब्रिकेटेड केस है, वी वॉन्ट रिडेंस फ्रॉम दिस फेक केस। तो उसकी रिडेंस दिलाने वाला हमारे पास क्या कोई लॉयर नहीं है? कोई ऐसा नहीं है जो केस को ऑनेस्टली जो है वो परस्यू कर सके? और शायद जिन लोगों को बापूजी ने वकालतनामा दे रखा है, जो ऑनेस्ट लोग होंगे, शायद उनको बोलने को नहीं मिलता है। हरि ओम।